नमस्कार, जय हिंद साथियों। पर पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की आपकी यूपीटेड क्लास में हम लोग ईवीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे और खासकर ये आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है और साथ ही अन्य एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो हमारा क्या है, बंदरगाह। तो आइए समझते हैं बंदरगाह क्या है, पोर्ट या डकयार्ड किसे कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे जो समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक, उन समुद्र के किनारों पर जो जो मतलब जो एरिया होता है वहां पर क्या होते हैं, जो समुद्री शिप होते हैं, जहाज होते हैं, समुद्री जहाज। तो वो समुद्र तटीय एरिया के किनारे कहने का मीन्स रोके जाते हैं। ऐसा जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बंदरगाह, जहां से किसी भी देश का आयात और निर्यात, किसी भी चीज वस्तु का आयात और निर्यात दोनों किए जाते हैं। तो समुद्र तट के किनारे कुछ शिप के रोकने के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसे हम प्रांगण कहते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, बंदरगाह या डकयार्ड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पोर्ट कहते हैं। तो हमारे भारत में कुल कितने पोर्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है। तो हमारे भारत में बंदरगाह की अगर बात करें तो सबसे बड़े 13 बड़े बंदरगाह हैं और साथ ही 200 छोटे बंदरगाह हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये है कि भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं। तो आप समझिए, यहाँ पर सबसे बड़े बंदरगाहों की बात करें तो भारत में बड़े बंदरगाह जो हैं वो कितने हैं, वो आपके कुल कितने हैं आपको याद रखना है। ये हमारे कितने हैं, तो ये हमारे 13 हैं, याद रखना है। 13 बंदरगाह हमारे कैसे हैं, बड़े हैं। और कुल छोटे बंदरगाहों की संख्या, छोटे बंदरगाहों की संख्या की बात करें, छोटे बंदरगाह या ऐसी पोर्ट कितने हैं, छोटे पोर्ट हमारे यहाँ कितने हैं, तो लगभग इनकी संख्या कितनी है, 200 के आसपास। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे यार्ड या पोर्ट डकयार्ड हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हमारे समुद्र तटीय राज्यों के किनारे स्थित हैं। आपको याद रखना है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे जो 9 स्टेट हैं, जो समुद्र तटीय एरिया भारत का है, उसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित राज्य आते हैं, जिसमें कुल टोटल बंदरगाहों की संख्या 13 बड़े बंदरगाह भारत में और 200 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। आइए उनकी स्थिति की बात कर लेते हैं। तो स्थिति की बात करते हैं तो वो कौन कौन से बंदरगाह हैं जो हमारे प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो बड़े बंदरगाहों की बात करते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, खासकर जो एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है। तो आइए समझते हैं। जैसे हम मानचित्र में, ये हम इंडिया का एक नक्शा जो बना रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे, अगर हम भारत के पश्चिम तट पर स्थित कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो आपको पश्चिम तट पर, जो हमारा भारत का ये पश्चिम तट है, और ये आपका कहाँ है, तो कच्छ गुजरात में। कहाँ पर है, कच्छ गुजरात में स्थित है। जो कच्छ गुजरात है, यहाँ पर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसको बोलते हैं हम लोग कांडला बंदरगाह। याद रखना है दोस्तों, भारत के पश्चिम तट पर आपका कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये हमारा स्थित है, ये हमारा स्थित है कहाँ, गुजरात राज्य में, वो भी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कच्छ की खाड़ी में स्थित आपका बंदरगाह कौन सा है, तो ये कांडला बंदरगाह हमारा है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है, यहाँ से जो उत्तर भारत में क्या है, वस्तुओं को निर्यात किया जाता है, किस बंदरगाह से, तो ये कांडला बंदरगाह से। ये भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह, याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न एक और बनता है, भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह, एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह तो कौन सा है, तो आपको याद रखना है भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह आपका कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, आपको याद रखना है। तो हमने क्या बताया था, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ठीक। इसी का दूसरा नाम क्या है, पंडित दीनदयाल, इसी को बोलते हैं। और ये भारत का एकमात्र कैसा बंदरगाह है, तो आपको याद रखना है ये ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के नीचे आपका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई आपसे प्रश्न पूछता है, मुंबई बंदरगाह किस सागर में लगता है, तो ये अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। याद रखना है ये किस सागर में स्थित है, तो अरब सागर में स्थित बंदरगाह आपका मुंबई है,
जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई पोर्ट है। आपका कौन सा पोर्ट है? तो मुंबई पोर्ट। तो आपको यहां पर याद रखना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह कहां स्थित है? तो आपको याद रखना है ये हमारा मुंबई। अब सबसे मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है। तो मुंबई जो है एक द्वीप पर स्थित है जिसे बोलते हैं सालसेट द्वीप। क्या बोलते हैं? मुंबई जो सिटी है आपकी वो किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये हमारा जो स्थित है ये हमारा सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये भी बात याद रखनी है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपको याद रखना है मुंबई बंदरगाह। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये हमारा सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आपको ये भी याद रखना है ये कैसा है? तो ये हमारा पोर्ट नेचुरल पोर्ट है आपका मुंबई। और आप यहाँ से पूरे विश्व में व्यापार सबसे, अगर पूछा जाए भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, अगर पूछा जाए आपसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का ये सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कहा जाता है। किसे? तो मुंबई पोर्ट को क्या कहा जाता है? भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह भी कहा जाता है। इसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट बंदरगाह आपका है, आपको याद रखना है। वो कौन सा बंदरगाह है? आपको याद रखना है यहाँ पर एक और बंदरगाह मुंबई के पास में है, न्यावा सेवा। न्यावा सेवा याद रखना है। न्यावा सेवा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है भारत का ये कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम। लेकिन भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कृत्रिम पोर्ट की अगर बात करें तो भारत का न्यावा सेवा जो पोर्ट है ये पोर्ट हमारा कैसा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह बोला जाएगा, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। तो याद रखिए न्यावा सेवा इसको बोलेंगे। और न्यावा सेवा का ही क्या दूसरा नाम है? इसी को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू आप सभी लोग जानते होंगे ये हमारे भारत के प्रथम पीएम थे। और नेहरू जी के नाम पर एक पोर्ट है भारत में जो मुंबई का एक सहायक बंदरगाह है। मुंबई का सबसे बड़ा सहायक बंदरगाह आपका कौन सा है? तो आपको याद रखना न्यावा सेवा। और न्यावा सेवा हमारा कैसा बंदरगाह है? तो ये कृत्रिम, भारत का सबसे कृत्रिम बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो आपका न्यावा सेवा आता है। कौन सा आता है? न्यावा सेवा। ठीक, न्यावा सेवा, सॉरी न्यावा सेवा, ये याद रखना। तो न्यावा सेवा भारत का कैसा बंदरगाह है? आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और साथ ही ये मुंबई का एक सहायक बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है? इसका दूसरा सेकेंड जो नेम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस बंदरगाह भी नाम है, बंदरगाह का नाम है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोवा आप जानते हो मुंबई के पास सटा हुआ कौन सा आपका स्टेट है? जो हमारा गोवा है यहाँ पर एक बंदरगाह जिसको बोलते हैं मुरमुगांव। मुरमुगांव आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है अरब सागर में ये कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में ये भी स्थित है। न्यावा सेवा भी कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। और मुंबई भी आपका अरब सागर में स्थित बंदरगाह है। तो मुरमुगांव बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो गोवा में। कहाँ है? गोवा राज्य में। बात समझ रहे हो? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर बात करें तो हमारे जो आपका जो स्टेट है, जैसे सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका लगता है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए तो गोवा आपका है। तो मुंबई जो सॉरी मुरमुगांव जो बंदरगाह है ये हमारा कहाँ स्थित है? तो ये हमारा गोवा में स्थित एक प्रकार का क्या है? बड़े बंदरगाहों में एक पोर्ट है जो अरब सागर में स्थित है। इसके नीचे कर्नाटक में आपका आता है, कर्नाटक राज्य आपका लगता है। आप जानते हैं कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर याद रखना है। न्यू मंगलोर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जो किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है न्यू मंगलोर बंदरगाह हमारा कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये अरब सागर में स्थित एक भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न एग्जाम के लिए बनते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों की बात कर रहे हैं और उनकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं आपके पश्चिमी तट पर स्थित एक और बंदरगाह है जो कि केरल राज्य में। कहां पर है? केरल राज्य में आपका एक बंदरगाह है।
आप जानते हो केरल राज्य की राजधानी क्या है, विशाखापट्टनम। और यहाँ पे एक आपका बंदरगाह है जिसको बोलते हैं कोच्चि बंदरगाह। क्या बोलते हैं? कोच्चि बंदरगाह, याद रखना। कोच्चि बंदरगाह जो हमारा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक। और ये भारत का एक बहुत प्रमुख बंदरगाह है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है जो अरब सागर में स्थित प्रमुख बंदरगाह। आपसे प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बन सकता है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का, ठीक। आपको याद रखना है। पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हमने बात की? तो हमने कांडला बंदरगाह हमारा, ठीक। इसके बाद भारत का दूसरा बंदरगाह है जो कि मुंबई बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था, इसकी बात हुई। और हमने ये भी बात बताया था कि भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह जो हमारा है वो आपका कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ये भी बताया था हमने कि कांडला बंदरगाह को हम क्या बोलते हैं? पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। देखिए, मुंबई का एक सहायक बंदरगाह है जिसको क्या बोलते हैं? ये हमारा न्यावा सेवा है, ठीक। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक। गोवा राज्य में कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है मुरमुगांव, ठीक। और इसके अलावा पश्चिमी तट पर स्थित एक और बंदरगाह जिसे बोलते हैं कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर। और सबसे अंतिम में दक्षिण भारत की ओर अगर जाएंगे तो केरल राज्य में स्थित हमारा कौन सा बंदरगाह? ये हमारा कोच्चि बंदरगाह स्थित है। तो इस तरह से पश्चिमी तट पर स्थित हमारे बंदरगाह हो गए। अब आइए केरल राज्य के अलावा हम तमिलनाडु राज्य की बात करते हैं। तमिलनाडु जो हमारा पड़ता है, सबसे पहले एक यहाँ पर बंदरगाह है जिसको बोलते हैं तूतीकोरन बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट है तूतीकोरन बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ स्थित है? ठीक, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी को पीओ चिदम्बरम, पीओ चिदम्बनार, याद रखना, इसका नाम है चिदम्बनार, ठीक। पीओ चिदम्बनार के नाम पर इनका बंदरगाह का नाम है जिसे बोलते हैं तूतीकोरन, ठीक। अब सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है, ये भारत का कैसा बंदरगाह है? तो ये आपका मत्स्यन बंदरगाह। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मत्स्यन बंदरगाह, मत्स्यन बंदरगाह, याद रखना। भारत का मत्स्यन बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जहां पर सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है, समुद्री मछली, वो बंदरगाह कौन सा है? हमारा तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। और ये सबसे बड़ी बात है, ये भारत का प्रथम कैसा? ये भारत का प्रथम कॉर्पोरेट पोतासे है, कॉर्पोरेट पोतासे भी इसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है तूतीकोरिन कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? याद रखना है तूतीकोरिन बंदरगाह किस खाड़ी के निकट स्थित है? तो आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी। किस खाड़ी के निकट है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो बात बताई आपको वो ये बताई, इसी का दूसरा नाम क्या है? पीओ चिदम्बनार। और इसे हम क्या बोलते हैं? मत्स्यन बंदरगाह बोलते हैं। और साथ ही ये कॉर्पोरेट, भारत का प्रथम कॉर्पोरेट पोतासे भी कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है चेन्नई बंदरगाह की। आप जानते हो चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये भारत का कैसा बंदरगाह है? तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। आपसे ये पूछा जाए भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह अगर पूछा जाए तो हमारा क्या है? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह है? तो आपको याद रखना ये हमारा चेन्नई बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर स्थित तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं, तूतीकोरन, चेन्नई और एक प्रमुख बंदरगाह है जिसको बोलते हैं एन्नोर बंदरगाह। क्या बोलते हैं? एन्नोर बंदरगाह। आपको याद रखना है एन्नोर बंदरगाह भारत का पूर्ण कंप्यूटराइज, भारत का पूर्ण कंप्यूटराइज, पूर्ण कंप्यूटराइज बंदरगाह है। आपको याद रखना है भारत का वो कौन सा बंदरगाह है जो पूर्ण कंप्यूटराइज है? तो एन्नोर बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख बंदरगाह है जिसमें तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर, ये तीनों याद रखने हैं। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपका एक बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्या बोलते हैं? विशाखापट्टनम बंदरगाह। याद रखना दोस्तों
विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये भारत का जो बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम प्रमुख बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में भी ये स्थित है। ये एक ऐसा बंदरगाह है, तो ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। बात समझ रहे हो? ये बंदरगाह कैसा है? तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है, आपको याद रखना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है और कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, और इसको हम क्या बोलते हैं? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिर आपका एक प्रमुख बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। दोस्तों याद रखना, पारादीप जो बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो ये हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये अगर पूछा जाए तो ये पारादीप लगता है कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में ये लगता है। आपको याद रखना है कहाँ लगता है? तो बंगाल की खाड़ी में पारादीप प्रमुख बंदरगाह। भारत का कैसा बंदरगाह है? ये भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसको बोलते हैं पारादीप। कौन सा द्वीप? पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित आपका एक प्रमुख बंदरगाह है जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो भारत के पूर्वी तटों पर कौन कौन से बंदरगाह हम लोगों ने अभी जाने? तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप। एक प्रमुख बंदरगाह और आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिसको बोलते हैं हम लोग कलकत्ता बंदरगाह। क्या बोलते हैं? कोलकाता बंदरगाह। आपको याद रखना है दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये हमारा बंगाल की खाड़ी में यानी वेस्ट बंगाल में आपका, और ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। आपको याद रखना है हुगली नदी के तट पर स्थित भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? तो आपको याद रखना है ये हमारा कौन सा बंदरगाह है? तो आपको याद रखना है कोलकाता बंदरगाह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पूर्व का लंदन किसे कहा जाता है? पूर्व का लंदन किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ये कहा जाता है हमारे किस बंदरगाह को? तो कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। यहां से इसका एक सहायक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह जिसको बोलते हैं हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। आपको याद रखना है हल्दिया पोर्ट, ये भारत के कोलकाता का एक सहायक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं हल्दिया बंदरगाह। और ये जो बंदरगाह है वो हमारी किस नदी पर स्थित है? तो ये हुगली नदी पर तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। यहाँ से भारत से प्रमुख रूप से चाय और जूट का निर्यात होता है। चाय और जूट का निर्यात किस भारत के बंदरगाह से होता है? तो आप याद रखना है चाय और जूट हमारी कहां से निर्यात की जाती है? तो ये हमें जो हमारी जो निर्यात की जाती है ये आपके कोलकाता बंदरगाह से चाय और जूट का निर्यात किया जाता है। इसे पूर्व का लंदन कहा जाता है किस बंदरगाह को? तो ये भी प्रश्न याद रखना। ठीक, एक प्रमुख बंदरगाह की और बात कर लेते हैं। भारत के पूर्व में स्थित आपका एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित आपका जो बंदरगाह उसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। याद रखना पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है अंडमान निकोबार में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित प्रमुख बंदरगाह भारत का कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है। याद रखना है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हमारा भारत के पूर्व में स्थित बंदरगाह है। तो आपको ये याद रखना है भारत के पूर्व में स्थित कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं? तो तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता बंदरगाह प्रमुख भारत के क्या ये बंदरगाह हैं? तो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। यहीं पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उनकी बात कर लेते हैं। जो हमने अभी तक जो पोर्ट या डकयार्ड के विषय में जो बातें की, जो प्रश्न बने हमारे, वो क्या क्या प्रश्न है एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए आएंगे। तो कांडला बंदरगाह हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है। इसका एक और नाम हमने क्या बताया था? पंडित दीनदयाल ये मतलब बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये हमारा कच्छ की खाड़ी में स्थित प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने जानी। ये भारत का प्रथम एक ज्वारीय बंदरगाह, आपको याद रखना है भारत का प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है। किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कांडला बंदरगाह को प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डायमंड हार्बर जो आपका एक सहायक बंदरगाह कह सकते हैं, छोटा बंदरगाह, वो भी आपका एक ज्वारीय बंदरगाह। तो भारत में सबसे बड़े अगर बंदरगाह में बात करें तो ज्वारीय बंदरगाह में सबसे कांडला बंदरगाह आपका प्रमुख है जो सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। ये हमारी कच्छ की खाड़ी में स्थित है।
ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये एक प्रकार का कैसा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी याद रखना है। ठीक, इसके अलावा आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, इसके नीचे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो मुंबई बंदरगाह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मुंबई पोर्ट। ये सालसेट द्वीप पर स्थित है और ये अरब सागर का एक प्रमुख बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह भी इसे कह सकते हैं। ये भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और मुंबई और कोच्चि और विशाखापट्टनम ये हमारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है प्राकृतिक, तो विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो हमारा मुंबई, दुनिया मतलब भारत का सबसे बड़ा क्या है, एक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाए तो मुंबई है। ठीक, और ये यहाँ से भारत का आयात निर्यात पूरी दुनिया में होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक, खासकर कॉटन का व्यापार दुनिया के अन्य देशों में होता है, तो यहाँ से होता है, कहने का मतलब। अब आइए, न्यावा सेवा की हमने बात की थी। भारत का ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो कि मुंबई का एक सहायक बंदरगाह बोला जाएगा, न्यावा सेवा। और इसका इस नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। भारत का ये कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह आपका न्यावा सेवा है, ये भी याद रखना है। फिर हमने बात की थी मुरुंगांव, जो गोवा में स्थित है आपका। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है। न्यू मंगलोर की बात की थी, कर्नाटक में स्थित एक बंदरगाह कौन सा है, न्यू मंगलोर। और कोच्चि बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसे बोलते हैं केरल राज्य में स्थित है कोच्चि बंदरगाह। ठीक, इस तरह से पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों की बात हुई। कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, न्यावा सेवा और मुरुंगांव और न्यू मंगलोर एंड कोच्चि जो पोर्ट है हमारे, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। और आप जानते हो भारत की जो तट रेखा है वो कितनी है, 7516 किलोमीटर है। और इसमें समुद्री तट पर कितने राज्य भारत के स्थित हैं, 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य हैं। कुल समुद्री तट रेखा पर स्थित हमारे प्रमुख बंदरगाहों की हम बात कर रहे हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हमारे समुद्र तटीय एरिया पर स्थित हैं। अब हम पूर्वी तट की हमने अभी बात की थी, तो तूतीकोरन भारत का, जिसको हम पीओ चिदम्बरनार के नाम से जानते हैं, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत का मत्स्य बंदरगाह है, जो भारत का प्रथम कॉर्पोरेट पोताश्रय भी कहा जाता है। दूसरी हमने इंपॉर्टेंट बात की थी, चेन्नई जो बंदरगाह इंपॉर्टेंट है आपका, ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह कहा जाएगा। और इन्नौर बंदरगाह की हमने बात की थी, भारत का पूर्ण कंप्यूटराइज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का वो कौन सा बंदरगाह है जो पूर्ण कंप्यूटराइज है, तो आपको याद रखना है इन्नौर बंदरगाह। फिर अगले बंदरगाह की बात की हम, विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। पारादीप की बात करें तो पारादीप उड़ीसा राज्य में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, पारादीप। ठीक, याद रहेगा आपको। यहीं पर हमने एक इंपॉर्टेंट प्रश्न किया था, कोलकाता भारत का जो बंदरगाह है वो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। यहाँ से चाय और जूट निर्यात किए जाते हैं, जो हुगली नदी तट पर स्थित है। इसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न था। इसका सहायक बंदरगाह अगर पूछा जाए तो हमें याद रखना है हल्दिया बंदरगाह इसका सहायक बंदरगाह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और जो पूर्वी तट पर स्थित एक और बंदरगाह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसे हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। देखिए, आज के लेक्चर वीडियो में हमने लर्निंग बिल पर जो समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की, खासकर सुपर टेट के लिए बहुत अच्छी क्लास है। और आपकी यूपी टेट जो ईवीएस में भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो आइए, हम लोगों ने आज के सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा, और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है एक कि हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। और आप सभी बहुत ही समझदार हैं, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आप फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों।